ऐसा लगता था। फिर शादी हुई, हस्बैंड के घर पे आ गई, तो यहाँ पर भी मुझे यही लगा कि थोड़ा बहुत कुछ तो करना चाहिए। हालांकि मतलब बच्चे भी पल ही रहे थे जैसे भी पल रहे थे, फिर भी ऐसा लगता था कि चलिए बहुत ज़्यादा ना परेशान रहते हैं, थोड़ा बहुत अगर मैं कमा लेती हूँ तो इनको ना थोड़ा बहुत सहारा लग जाएगा, तो घर में ना खुशियाँ रहेंगी। थोड़ी बहुत देखिए टेंशन तो हो ही जाती है ना, जब घर में खर्चा आता है और कमाई नहीं रहती है तो फिर टेंशन सी हो ही जाती है आदमी को। तो सेम सिचुएशन मेरे हस्बैंड के साथ भी थी। मतलब जो सैलरी थी उसमें हमारा पूरा नहीं फटता था, लेकिन फिर भी हम खुश रहते थे, ऐसी बात नहीं है। हम सपने वही देखते थे जितने पूरे हो सके, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये नहीं आया कि इनकी कमाई ज़्यादा होती तो मेरा ये सपना पूरा हो जाता, मेरा वो सपना पूरा हो जाता था। ऐसा तो कभी खैर मन में नहीं आया था। जितने सपने पापा मम्मी ने पूरे किए, इतने सपने इन्होंने भी मेरे पूरे किए, क्योंकि हमने कभी ऐसा सपना देखा ही नहीं था कि जिनको ये पूरा ना कर पाए। ऐसा कुछ ही सोचते थे, छोटे 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 सपने देखते थे जो बिना कहे पूरे हो जाते थे। आपसे भी मैं शेयर करती हूँ ना कि जो छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं ना घर में, जो खुशी वो देती है, छोटी छोटी चीज़ें जो खुशी देती है ना, वो बड़ी चीज़ खुशी नहीं देती है। तो हमें बचपन से याद आता है छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने की। तो कहने का मतलब ये, मैं भी ये सोचती थी कि मैं इनका थोड़ा बहुत ना हाथ बटा पाऊँ। ये परेशान से रहते हैं, मुझे परेशान नहीं देखे जाते थे। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। जैसे जैसे मेरे बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे ना, साल 2 साल के, तो मैंने तुरंत ही कुछ ना कुछ करने की ठान ली थी। अक्सर मैं ये सोचती रहती थी कहीं स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाऊँ, 1000-1500 रुपये मुझे मिल जाएंगे। कभी कभी मैं ये सोचती थी कि चलो खेत में चली जाती हूँ, खुरपे दाती उठा के सबकी साथी, तो थोड़े बहुत मजदूरी करके लाऊंगी तब भी इनका काम चल ही जाएगा। लेकिन खेतों में तो खैर इन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दी मजदूरी करने के लिए, क्योंकि इस परिवार में अधिकतर वो कोई खेतों में मजदूरी वगैरह नहीं करते हैं। मम्मी के, हम जब अपने घर पे थे जब तो हम कर लेते थे, मम्मी के साथ, ताई चाचियों के साथ, तो हमें तो कोई शर्म लगती नहीं थी। मुझे तो यहाँ भी लगने वाली नहीं थी। फिर जैसे हम गांव में रहते हैं ना, सभी बोलते हैं गांव में रह के अगर गाय भैंसें नहीं रखी तो पूरा नहीं फट सकता है। तो मैं तो ये भी सोचती थी बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं भी कोई गाय भैंसी रख लूँगी, दूध चला जाया करेगा, बेच दिया करेंगे तो थोड़ा बहुत सारा इनको लग जाएगा। और मतलब हमेशा ना मन में यही रहता था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। थोड़ा बहुत मैं सारा इनको लगा सकूँ, 2-4 हज़ार रुपये का, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता था। मैंने काफ़ी दिन तक ना सिलाई भी किया, ऐसी बात नहीं, मैंने सिलाई की है, यहाँ पर भी रह के सिलाई की है। लोगों के आ जाते थे गाँव में, जैसे सूट सलवार वगैरह आ गए सिलने के लिए, तो मैंने वो उसकी भी सिलाई की है। तो उसमें कितने ही पैसे आ जाते होंगे, जब तो 40-50 रुपये ओनली देते थे और मैं पूरा दिन लगी रहती थी। इनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, बोलते तू आँख फुड़ाई करती रहती है पूरा दिन, मत किया कर, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई, तू खुश रहे, अपने बच्चों को आराम से रख ले। फिर पता है मैंने इनको बिना बताए नॉर्मली जैसे किसी स्कूल की ड्रेस सिली जाती हैं तो वे टेलर वगैरह जो रहते हैं ना, वो पूरा का पूरा ठेका ही ले लेते हैं, ड्रेस वगैरह सिली जाती है। मैंने वो भी सिली है घर में ला के, 10-12 रुपये एक स्कर्ट का मिलता था मुझे। तो दिन की फिर मेरी क्या होती थी, मैं कहीं कहीं स्कर्ट सिल देती थी, इस टाइम तक लगी रहती थी, और 200-250 रुपये मैं अपने कमा ही लेती थी। नॉर्मल लेडीज़ की मजदूरी थी उस टाइम पे 100 से 150 रुपये, और मैं 200-250 रुपये कमा लेती थी उससे। लेकिन वो काम मैं ज़्यादा दिन नहीं कर पाई, पता है क्यों? क्योंकि मैंने स्कर्ट वगैरह तो सिली, खूब सिली मैंने, तो मैं सुबह ही उठ के लग जाती और शाम को लेट तक लगी रहती। और वो कहते हैं ना, मन में एक लालच सा आ गया था, चल एक पीस और बना देती हूँ, 12 रुपये फिर से बन जाएंगे। तो मेरी कमर में बहुत बुरा दर्द हो गया, तब मैं स्कर्ट वगैरह नहीं सिल पाई। और पता है जिसकी मैंने स्कर्ट बनाई थी, लेके आई थी, उसने मेरे पैसे भी मार लिए थे। पहले पहले उसने क्या किया, जैसे मैं उसको स्कर्ट दे के आती, उससे माल उठा के लेके आती और मैं उसको दे के आती, बोलता बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, सिलते रहो सिलते रहो। और लास्ट में आके उसने मुझे बहुत सारा स्टॉक दिया, बोलने लगे आप 2 से 3 दिन के बाद आना और आराम से इनको तैयार करके लाना। तब मैंने काफ़ी सारा स्टॉक एक साथ ही इकट्ठा करके सिल लिया था। वो काम मेरा 5 से 6 दिन में होने वाला था और मैंने उसको 2 से 3 दिन में ही तैयार करके रख दिया। अब जब मैं उसको देने के लिए गई ना, तो उसे ऐसा लगा कि ये मतलब इतनी जल्दी से कैसे करके ला सकती है, और मुझ में थी लगन, सारी बात तो ये है। तो उसने ना क्या किया, कहीं ना कहीं उसने उसमें कमी निकाल दी, बोलने लगी इनकी सिलाई नहीं ठीक है, मैं तो इनके आपको कम पैसे दूंगा।
मैं बोली अगर इनकी सिलाई ठीक नहीं है तो आप मुझे कम पैसे कैसे दे सकते हो? जब सिलाई ठीक नहीं है आप मुझे वापस से दो, मैं उसको सही करके दूंगी अगर आपको ऐसा लग रहा है। फिर मैंने आपको पहले भी ला के दी जब तो आपने इतना ज़्यादा पास कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसके मन में लालच आ गया था, बोलने लगा नहीं मैं तो इनके कम पैसे दूंगा। कभी बोलता ये गंदी हो रही है, कभी बोलता इसकी सिलाई ठीक नहीं है। और पता है मतलब मुझे जिल्लत बिल्कुल भी बर्दाश्त होती नहीं है और सब कुछ पैसे से नहीं होता है। तब वो मेरी उससे थोड़ी सी ना मुँह भाषा भी हो गई थी और मैं अपने पैसे उसके ऊपर ही छोड़ के आ गई थी। मैंने बोला तू मेरी तरफ से ये पैसे भी रख ले, मुझे नहीं चाहिए ना तेरा काम ना तेरे पैसे चाहिए। मैंने 2-3 जगह काम किया हुआ है और जब कोई मुझे ज़्यादा खींचातानी करता है मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी से। मैं पैसों की परवाह नहीं करती हूँ अपने ज़मीर के सामने। कोई मेरे चरित्र पे उंगली उठाए, कोई मेरे ज़मीर को धिक्कारे एक तरीके से, तो मुझे पैसा अच्छा नहीं लगता है, मैं छोड़ के आ जाती हूँ। तो मैं छोड़ के आ गई थी, आज तक भी मैं उसके पास पैसे मांगने नहीं गई। जबकि उसने मुझे बोला था, कहने लगे हम पैसे तेरे घर नहीं देने आएंगे, तू खुद लेने के लिए आएगी, पैसे की बात है। फिर मैं उसको बोल के आई थी कि बेटा ये पैसे की ही बात है, अगर होती किसी और चीज़ की बात तो बात अलग थी। तू क्या सोच रहा है कि मैं पैसे की वजह से तेरे सामने नाक रगड़ने के लिए आऊँगी? बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। आज तक मैं उसके पास पैसे लेने नहीं गई हूँ, कम से कम 10 से 12 साल हो चुके हैं। ऐसे मैंने 2-3 जगह छोड़े हुए हैं। मतलब वही अपनी मजदूरी के 1000-1200 रुपये उस टाइम पे मायने रखता था 10-12 साल पहले। मैं छोड़ देती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग बेईमाना करते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, भगवान उनकी रक्षा करे। आ जाते हैं ना इस पे, कहाँ पे थी मैं थी यूट्यूब पे। तो फिर ना धीरे धीरे करके मेरा चैनल बन गया। एक चैनल मेरा डिसेबल यानी कि डिलीट भी हो गया, मुझे कुछ पता नहीं था। दूसरा बना ठीक ठाक सा, वो चल गया जो मेरा पहले वाला चैनल है। फिर ये बना, इस पर मेरी एक पहचान बनी, मुझसे आप सभी जुड़ गए और आप जुड़ गए तो मेरा एक पहचान हो चुकी है इस टाइम पे यूट्यूब पे कि हाँ अनीता नाम की भी कोई एक गांव की ब्लॉगर है। यासिका कुकिंग नाम का भी कोई चैनल है, यासिका मेरी बेटी का नाम है, उसी के नाम पे मैंने अपने दोनों ही चैनल चलाए हुए हैं और अनीता मेरा नाम है। तो कहीं ना कहीं आप मुझे भी जानते हो और मेरी बेटी को भी जानते हो। और यासिका कुकिंग नाम का कोई इंटरनेट पे चैनल है, ये गूगल भी जानने लगा है। तो मुझे यकीन नहीं था कि मेरी भी कोई पहचान बन पाएगी। आप सभी बोलते हो ना कि दीदी आप बहुत जल्दी जल्दी से आगे बढ़ो, आपके 1 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन हो जाए, 4 मिलियन हो जाए। मुझे तो उसकी जिज्ञासा ही नहीं है कि 1 मिलियन होंगे, 2 मिलियन होंगे हो जाएंगे, नहीं होंगे ना हो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ मुझे आपसे जो प्यार मिल रहा है ना, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी कि हाँ अनीता को भी इतना प्यार मिल सकता है, इतना सम्मान मिल सकता है, उसके भी कोई चाहने वाले हो सकते हैं इंटरनेट पर। सच में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मेरा मन कर रहा था आपसे ये बात करने का, मैंने कर ली है। फिलहाल ना आज मुझे आपसे यही बात करनी थी। मैं तो यहाँ पर बैठी हुई अपनी वीडियो को एडिट कर रही थी और टाइम बताऊँ आपको 11:30 दिखाऊँ आपको मैं। ये देखिए आपको उल्टा दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा ना, ये सेल्फी वाला कैमरा चल रहा है, फ्रंट कैमरा चल रहा है। 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी नींद आंखों में ना नींद भर रही है। मैं यहाँ पर वीडियो एडिट कर रही थी और बस अब मैं जाने ही वाली थी। एक वीडियो और एडिट करनी थी मुझे, मैं सोच रही थी एक वीडियो फटाफट से एडिट कर देती हूँ। वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ तो इसी टाइप में करना पड़ता है। तो मैंने सोचा वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, थोड़ी सी बातें ना आपसे कर लेती हूँ। नींद आ रही है, आंखों में बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, सुबह को उठा भी नहीं जाएगा। और बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं और उनको पता लग गया ना कि मैं यहाँ पे फ़ोन में लग रही हूँ तो गुस्सा करने वाले हैं आके, क्योंकि इतनी लेट तक वो मुझे काम नहीं करने देते हैं। मुझे चोरी चोरी ये काम करना पड़ता है रात में। दरअसल ना मेरी एक मजबूरी है। जो वीडियो में वॉइस ओवर होता है ना, आप भी सुन पा रहे होंगे, इस टाइम कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम शांत माहौल है। जैसे मेरे घर में सभी सो रहे हैं ऐसे ही अपने अपने घरों में सभी सो रहे हैं। तो मुझे इस टाइम वॉइस ओवर करने पे कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं आराम से तसल्ली में बैठ के कर लेती हूँ। और अगर मैं दिन में वॉइस ओवर करती हूँ ना तो रास्ते में कभी ट्रैक्टर जा रहा है, कभी बाइक जा रही है, कभी बच्चे चिल्ला रहे हैं, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब बहुत ही बुरा हाल होता है। इस बात को मेरे हस्बैंड समझते नहीं हैं। तो वे गुस्सा करते हैं कि टाइम पे सो जाएगा, टाइम पे उठ जाएगा, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। हो जाती है मेरी तबीयत ख़राब जब भी मैं 5-7 दिन के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करती हूँ। जैसे कि यूट्यूब पे लगातार बहुत सी ऐसी रेसिपी बनानी होती है ना जो मेरे रूटीन के काम से अलग होती हैं, तब मेरी हालत ख़राब ही हो जाती है। वो रेसिपी थोड़ी लंबी भी चल जाती है और साथ में अपना रूटीन का काम चलता रहता है।
तो मेरी 5-7 दिन में हालत बड़ी ख़राब सी हो जाती है। पैर में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, आँखें सूज जाती हैं, तो थोड़ा दिक्कत सी हो जाती है और उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मैं काम के चक्कर में अपनी तबीयत को ख़राब कर बैठूँ। कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं तो बोल देते हैं तेरा काम बंद करवा दूँगा मैं। इसीलिए वो अक्सर मेरे साथ में आपको काम करते हुए नज़र आती हैं। जब भी उन्हें ऐसा लगता है ना कि काम का प्रेशर अब ज़्यादा हो रहा है और ये परेशान हो रही है, तो वो मेरे साथ ना काम पे लग जाते हैं ताकि मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो सके। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना सभी के हस्बैंड को करना चाहिए। और सभी के हस्बैंड से मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के, आप मेरे भाई हो, अंकल जी हो, चाचा जी हो, जो भी कोई आप हो, लेकिन आप बहुत ही प्यारे से इंसान हो। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली में से हो, अगर आपकी वाइफ आगे बढ़ना चाहती है ना, मैं ये नहीं बोलती यूट्यूब में ही बढ़ना चाहती है, कहीं भी बढ़ना चाहती है ना, तो आप उसका ना साथ दिए। हो सकता है 1-2 साल ऐसा जाए कि आपको वो सक्सेस होती नज़र ना आए, आपको उसकी चिंता है, हो सकता है आप इसीलिए उसको रोकोगे भी टोकोगे भी, लेकिन कोशिश करें आप उसका साथ दे दो। आप साथ दे दोगे ना उसका, तो 1 से 2 साल में उसका क्या है ना, मतलब जब वो सक्सेस हो जाएगी तब आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, उसको कम खुशी मिलेगी। तो आप ना अपनी वाइफ का हौसला ना तोड़ के उसका हौसला बढ़ाए और उसका साथ दे। एक बार विश्वास तो करके देखिए, वो आपका घर चलाती है, आपके बच्चों को पालती है, अपने घर से आ चुकी है, आपकी फैमिली में मिल चुकी है। जब वो ये सारी जिम्मेदारियां उठा सकती है ना, अगर वो चाहे कि मैं कामयाब हो जाऊं, तो वो कामयाब भी होके दिखा सकती है। और दूसरा, वो तो शर्तों पे काम करती है। देखिए, अगर कोई लेडीज़ ये चाहती है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कुछ काम करना है, तो वो घर के काम करना थोड़े ना छोड़ देती है, अपने सारे घर के काम भी तो करती रहती है। आपके बच्चे पालती है, आपका घर का खाना बनाती है, साफ़ सफाई भी करती है, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाती है। तो थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी दे दिया करो, आखिर उसकी ज़िंदगी है, तो उसकी ज़िंदगी के कुछ पल उसके नाम के भी छोड़ दिया करो और उसमें थोड़ा सा आप साथ दे दिया करो। वो तो हमेशा ही आपका साथ देती है, उसको भी अच्छा लगेगा और आपके घर में खुशियाँ भी रहेगी। और एक दिन जब वो सफल हो गई ना, तब आपसे ज़्यादा खुशी किसी को भी महसूस नहीं होगी। और हाँ, जो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें कुछ करना चाहती है, खासकर मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ, मैं तो इसी चीज़ का पता है। हमारे बाबा जी कहते हैं, अगर कोई किसी के पास जाता है कुछ लेने के लिए, वो उसको वही देता है जो उसके पास होता है। मतलब हमें नशा है यूट्यूब का, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आप यूट्यूब पे आए हो और आप कुछ करना चाहते हो सच में, तो आप कोई ऐसा काम करिए। मैं ये नहीं बोल रही आप कुकिंग का काम करिए, मुझे इंटरेस्ट है कुकिंग के काम में, तो मैंने कुकिंग का काम कर रखा है, ठीक है ना। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, किसी क्या बोलते हैं ना, कुछ बनाने में, या कोई अच्छा प्रैक्टिकली डांस करने में, या लिपसिंग वगैरह करने में, तो ये नहीं है कि लिपसिंग कर रहे हो तो लिपसिंग करना गलत है। मैंने एक वीडियो में बोला था, मुझे कमेंट भी आ गया था। मैं ये बोलती हूँ कि काम थोड़ा सही तरीके से अगर किया जाए तो सारे काम सही हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी ना कि नाचना गलत हो जाए। नाचने गाने की वीडियो भी बनाते हैं लोग बाग, डांस की वीडियो, लेकिन एक लिमिट में रह के जब बनाते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे फॉलोवर भी हैं। अब कोई अपना नंगपना दिखा के डांस करे तो मैं उसको कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप सही कर रहे हो। सही तरीके से आप डांस करें, सही तरीके से आप अपना कोई भी काम करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी आपका साथ देने को तैयार हो जाएंगे। आपके हस्बैंड हो या आपके ससुराल वाले हो। मेरे ससुराल वाले तो मेरा पूरा पूरा साथ देते हैं, मेरे हस्बैंड देते हैं, मेरी सासू माँ देती है, मेरे जेठ हैं, जेठानियाँ हैं, नंदे हैं, नंदोई है, ताऊ है, चाचा है, रिश्ते में जो फूफा जी, जो हमारे फूफस रे, मौलस रे, मौसस रे, जो भी लगते हैं, सभी तो साथ देते हैं। मेरी वीडियोस को सभी देखते हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं अनीता बहुत अच्छा काम कर रही है, जबकि मैं उनकी बहू हूँ। मायके में तो सभी खुश होते हैं, उनकी तो मैं बेटी हूँ, और बेटी तो जो कुछ करते सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बहुएं बहुत कम लोगों को अच्छी लगती है। तो मेरे ससुराल में, मेरे रिलेशन में कोई भी अब ऐसा नहीं है जिनको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। मैं अच्छी लगूँ या ना लगूँ, मेरे काम से उनको कोई भी एतराज़ नहीं है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं एकदम बेफिक्र होकर काम करती हूँ। और ये सब कुछ संभव हो पाया है मेरे हस्बैंड की वजह से। मेरे हस्बैंड को मेरे काम करने से कोई तकलीफ नहीं है। मेरे हस्बैंड कभी मुझे कुछ बोलते नहीं हैं, मैं अपने काम को किसी भी तरीके से कर लूँ, कैसे भी कर लूँ। उनको पूरा पता है अनीता जो करेगी सही करेगी, वो कभी गलत नहीं करेगी। अब वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वो मेरा साथ देते हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो इसी वजह से मुझे खुशी खुशी सभी स्वीकार करते हैं, ससुराल वाले भी और रिलेशन वाले भी।
आज आपसे यही बात करना चाह रही थी। और अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मेरे सर में ना दर्द होने लगा है, बहुत भारी भारी होने लगा है। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे किसी वीडियो में।